शांति सत्स्वरूप केवल पद खंडा नमस्ते नमस्कार जगते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मोक्तिम धन्यातीतम गुरुम सदशम तत्मदाभिलक्षम मतलब सर्वशास्त्रीरूपम भावातीतम तिर्युंगई सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम शासनमातीतम जन्म नादि मुक्लाति तम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु चब्रोपनाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार निवासम परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी अनावरा पान को राम सतगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मत्कार राम सतगुरुदेव जी महाराज का सतनाम नाम सूरज दृष्टि दे देखे अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरण सतगुरु दयाल मदद रूपे हरिनाम एक पद संगत साधु देवनम सब धरती का सब बन कलम कटा सात समुद्र चरण सतगुरु गुण ज्ञान ये सत अंतर जाने गदगद के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हर जस पद्राग आशा चल रहे हैं। सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि आज महाराज जो आत्मा का कल्याण करना चाहता है, आत्मा को 3 लोक 14 भुवन से ब्रह्म के लोक से अलग करना चाहता है, परमात्मा रूप बनाना चाहता है, उसके लिए महाराज आज खास गीता का ज्ञान समझा रहे हैं। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का जो गुण बता रहे हैं, वो योग क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और निरक्षर ब्रह्म तीनों के बिना बन नहीं सकते। क्षर मन शरीर, ब्रह्म मन आत्मा, ये दोनों जब माया ब्रह्म का मेल होता है तब महाराज परमात्मा इसमें अक्षर ब्रह्म की समझ करे और फिर इस प्रकार से उसको रटे तो निरक्षर आगे और फिर उसमें मिले। ये तीनों समझ जब आएगी वही खास गीता का तत्व ज्ञान है और वही 3 लोक 14 भुवन से ब्रह्म के लोक से आत्मा अलग हो सकती, वही परमात्मा रूप बढ़ सकती है। और एक नेचर ही नहीं चाहिए, तीनों ही चाहिए, शरीर भी, अक्षर ब्रह्म भी और निरक्षर ब्रह्म और आत्मा अंदर चेतन। जब जाके वो चेतन होगी, जब जाके वो उस परमात्मा में मिल सकती। जीव रहेगी जब तक उसको ज्ञान ही नहीं रहेगा। अक्षर ब्रह्म किसको कहते हैं, क्षर ब्रह्म किसको कहते हैं, निरक्षर ब्रह्म किसको कहते हैं, तो फिर वो कर्म योग यानी जो भक्ति करता है, जो करनी भक्ति करेगा, उसका योग कैसे बढ़ेगा स्त्री पुरुष के बिना। ज्ञान योग जो ज्ञान कहता है उसको अंदर में समझ कब आएगी, बुद्धि पे विवेक ज्ञान योग से आता है। भक्ति योग से आत्मा परमात्मा में निरंतर में मिलती है और कर्म योग से निरक्षर आता है। ये जब तक समझ नहीं होगी तब तक सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ये समझ के लिए ही राम जी ने कहा 52 गादी ढील न खावे एता हंस लोक उड़ जावे। 52 गादी में जो 52 अक्षर है, इससे सारे ग्रंथ बनते हैं, श्वासा के आधार से बोले भी जाते हैं और आत्म ब्रह्म के जितने रूप है वो भी 52 अक्षर में, और जो राम नाम है वो भी 52 अक्षर में। पर ये परमात्म ब्रह्म का नाम है। इसके अलावा जितने भी नाम है वो सब आत्म ब्रह्म है। और परमात्म ब्रह्म का जो नाम ये है रकार मकार जो रम रहा है, वो संसार में रूप से अलग है, अरूप है। उसको गुप्त नाम के दो, जो सबसे प्रथम सृष्टि की रचना से शिव शंकर भगवान ने रटा था, अरूप गुप्त नाम। महाराज फरमाए इसकी ढील नहीं खावी। और फिर उसको कैसे रटे,
कि 52 अक्षर बायरो 53 गयो न जाए। सुन ज्ञानी सुख राम के समझ सोच मन माय। 52 परे 53 अक्षर सो सादम होई। कह सुख राम राम मुख रटियो जब वाको घर आई। हे ज्ञानी तू समझ सोच मन में 52 के अक्षर के परे 53 सांस जो सांस दम हुई, वो मुखार बल से तुम राम रटोगे और ऊंसास दम उठेगा उसके साथ में, तब वो नींद चढ़ाएगा, नहीं तो वो आने वाला नहीं। नींद चढ़ाने की ये कड़ चाहिए, तब वो कड़ा आती है। नींद चढ़ की कड़ और कड़ा, तब महाराज फरमाते उस कड़ और कड़ा दोनों से भी अलग परमात्मा में आत्मा मिल जाती है, वो ब्रह्म से अलग हो जाती है। ब्रह्म की कड़ाएं ओंकार की बहुत है, माया की कड़ाएं भी बहुत है, 3 लोक की, और सस्वरूप की जो कड़ और कड़ा है वो सारी सृष्टि की एक। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि अगर परमात्मा में तुम्हारे को मिलना है तो रमे रे ममे बिन मन सो 53 रहे समाय। सो सपने सुख राम के पिछम घाट में जाए। वो सांस समाता रहता है और रटरा मम्मा नहीं रटता है तो भी नींद चढ़ाने वाली। और पिछम घाट जो बंकनाड़ का रास्ता है वो समझ नहीं सकता। उसके लिए सुखराम जी महाराज साक्षी दे रहे हैं, उसके लिए महाराज सदगुरुदेव महिमा कर रहे हैं कि मुख सो बोल के वे कुछ नाई, संत सराया जावे। गीता वेद भागवत गावे, साध सिद्ध। गीता वेद भागवत साहिब, साध सिद्ध सब गावे। इसको मुख से बोल करके क्या कह सकते हैं? नींद चढ़ावी नहीं मुखार बनी, न विचारों पे आवे, न दिष्ट मुष्ट में आवे, तो कैसे बता? मुख से बोल के वे कुछ ना संत सराया जावे। जो आत्मा संत बनना चाहती है वो इस अणुवे ज्ञान की सराहना करते हैं, इस कड़ और कड़ा की सराहना करते हैं, इस कड़ पे जोर देते हैं, क्योंकि गीता वेद भागवत साक्षी बन रहे हैं, शायद यानी साक्षी बन रहे हैं। और कई अनंत कोट संत और सिद्ध इसको गा रहे हैं सिरजनहार के नाम को। संत जो आत्मा बनती है वो श्वास पर श्वास गाता है, इसके अलावा कोई श्वास श्वास में रट रहे हैं। तो महाराज परमात्मा सब उसकी महिमा करते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बांधा ओ कोई भेद बतावे, अंचर बिना बिंद बिना उल्ट दिगन कौन विद जावे। बांधा ओ कोई भेद बतावे, अंचर बिना बिंद बिना उल्ट दिगन कौन विद जावे। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसा आकर के कोई मेरे को भेद बतावे, ब्रह्म के नाम का, अक्षर ब्रह्म का, निरक्षर ब्रह्म का, ईश्वर ब्रह्म के अंदर कोई मेरे को ऐसा गुण समझावे गीता का, तत्व ज्ञान का। अंचर बिना, अंचर तो मुखारबंद पे रहता है, मन विचारों पे रहता है, और बिंद आत्मा महाराज फरमाते शरीर के अंदर है ईश्वर ब्रह्म में, परंतु बंकनाल उलट गिगन मंडल में कैसे जावे? अक्षर ब्रह्म से भी नहीं जाता है, सर ब्रह्म से भी नहीं जा सकता है। निरक्षर ब्रह्म जो है वीर्य पिता के भ्रुकुटी रहता है, माता के गर्भ में आकर के माया ब्रह्म का संग हो जाता है, परंतु वो माया ब्रह्म से अलग कैसे हुए? उलट माया ब्रह्म से अलग कैसे हुए? वो मेरे को आते बिल्कुल। उसके लिए सुखराम जी महाराज निर्णय कर रहे हैं आज अक्षर ब्रह्म का और निरक्षर ब्रह्म का। एक नाद बिंद सो भेड़ा कहिए, एक नाद सो जुआ। एक नियंचर न्यारो प्रगटे, एक अंचर संग हुआ। एक तो सत्सबद चेतन माया के साथ रहता है, यानी कंठ में प्रकट होता है तो वो साथ रहता है, और इस तत्व
और आत्म चेतन दो के साथ रहता है। जैसे एक नाद सो जुआ और एक चेतन और माया से अलग हो जाता, जो अखंड ब्रह्मांड पर ब्रह्म से अलग, जो समझ से बुद्धि शुद्धि से परे, सूरत से भी परे। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, एक अंचर के साथ है, एक निरंतर। सब प्रकार की समाधि का, सब प्रकार की मुद्राएं का, सब प्रकार की महाराज जो ध्यान की बातें इसमें बता रहे हैं कि एक समाधि घट के अंदर लगती है, एक घट से बाहर लगती है, एक मुद्रा शरीर के अंदर लगती है कोई मुद्राएं, और कई शरीर से बाहर, कई ध्यान शरीर के साथ रहते हैं, कई शरीर से बाहर, कई महाराज फरमाते निंद्रा में मिट जाती है और कई निंद्रा में अखंड रहती है। तो इसकी समझ करो, ये सारी समझ जो बतावे वो ही परम पद की प्राप्ति कर सकते या धारण करे। बता नहीं सकते तो धारण करे, इसको अंदर में समझे, तब ये अण्वे ज्ञान का निर्णय समझ सकते अज्ञान। एक तत्व ज्ञान के हम चीन्यो, एक समझ शून्यारो। एक तो कहते हैं हम तत्व ज्ञान को धारण कर रखा है, सांसों सांस रटना करते हैं, और अंदर में खूब आनंद आ रहा है, वाणी जी वास्ते हैं, संगत करते हैं, और एक समझ से अलग। महाराज हमारे समझ से अलग तो ब्रह्मांड पर ब्रह्म से अलग, ब्रह्मांड पर ब्रह्म और त्रिकोटि तक समझ के साथ रहता है, और पिंड में माया के साथ रहता है। एक ध्यान उत्तर चढ़ जावे, एक अखंड विचार, एक ध्यान उतरता रहता, चढ़ता लगाते हैं। सूरज जब चढ़ता है त्रिकुटी में, ब्रह्मांड में, परब्रह्म में, और कंठ कवल से लेके शंखनाल में, बंकनाल में लगाना पड़ता है, और एक उतरता चढ़ता रहता है और एक अखंड रहता है। जो अधर गगन मंडल में सहज समाधि है, अगम आवाजें हैं, वो अखंड रहती है। इसलिए सुखराम जी महाराज यह बता रहे हैं कि पहले अंदर होगा, फिर बाहर होगा, उतरता चढ़ता फिर अखंड हो जाएगा। इसके लिए सुखराम जी कह रहे मुद्रा एक समझ संग लागे, एक समझ सो न्यारी। एक मुद्रा समझ के संग लगती है और एक कड़ा बिन भाई, और एक अखंड लीव सो लागी, एक फिरे फिर जाई। एक जो सांसों सांस रटना करते हैं, कभी बंद होती है कभी चलती है, गहरी निद्रा में बंद हो जाती है, और एक महाराज फरमाते अखंड लेती है लिवबन सिमरन। लिवबन सिमरन मोक्ष पहुंचा, लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, उठते बैठते चलती रहती है, कभी बंद होती है कभी चलती है, घोर निद्रा में बंद होती है फिर चलती है, और एक वो अखंड रहती है, घोर निद्रा में जागते और गन्नाता रहता है सब, और जब भी उसको देखते हैं तभी तैयार लगता है, बिना समझ के बिना सूरत के गन्नाता रहता है। तुम सूरत भी नहीं लगाता है तो भी तेरे को महसूस होगा ऊपर गन्ना रहा। वो अखंड और एक उतरता चलता है। एक मुद्रा समझ के साथ होती है। समझ के साथ कौन सी है मुद्रा? मुक्त स्थान खेचरी मुद्रा, हृदय भूचरी जानो, जय सुखराम अगोचर नाभि त्रिगुटी उन मनि लागो। मुद्रा जहाँ चाचरी जागे, अणवे ज्ञान प्रकाशा। ये जब तक समझ के साथ है, मुख पे ऊंसा सांस होगा तो खेचरी मुद्रा से ब्रह्म राशि शब्द आ जाएगा, भूचरी से अंदर ज्ञान की समझ आएगी, अगोचर मुद्रा से रोम रोम में शब्द हो जाएगा, उन्मनी मुद्रा से ध्यान लग जाएगा, और चाचरी मुद्रा से अण्वे ज्ञान के निर्णय की समझ अंदर में आएगी, और आध्यात्मिक गिरना बहुत प्यारा लगेगा। ज्ञान खेचरी अर्थ चाचरी, समझ भूचरी जानो, कै सुखराम अगोचर लिव है तलब उन्मनी ठानो। अगोचर मुद्रा जब होती है तो लिवन सिवरण चलता रहता है, तलब ऐसी अंदर में पीड़ रहती है उन्मनी मुद्रा। तो महाराज फरमाते हैं फिर सगोचर मुद्रा समाधि लगा,
यानी वो सता समाधि में महाराज जो सर्वोच्च यानी उसमें समा जाता, वो अखंड रहती, वो कड़ा है कड़ से अलग। इसलिए सुखराम जी महाराज एक अखंड लिव सो लागी एक किरे किर जाई, एक अखंड लगती है लिवन जो करनाता रहती है अगम आवाज, जिसकी गम नहीं, जिसकी समझ नहीं, किधर से आ रही है किधर से नहीं आ रही है, कहाँ आ रही है कहाँ नहीं आ रही है, ऊंची है नीची है, कोई समझ नहीं, बस आवाजें सुनता रहे। उसको कोई पकड़ नहीं सकता है, न उसको समझ सकता है, उसमें सिर्फ आनंद ले सकता है, मिल सकता है, सुन सकता है। तो ध्यान जितना चढ़ाएगा तो भी वो मालूम नहीं, वो तो बस सिर्फ महाराज फरमाते हैं समझ से परे जब होगी, जब ऐसी स्थिति। एक सता समाज सूरत संग लागे, एक सूरत से न्यारी, एक निंद्रा माय मिट गई नासक, एक अखंड प्यारी। एक सत्ता समाधि सूरत के साथ रटना चलती रहती है और शब्द का सूरत से आनंद, पार ब्रह्म तक भंवर गुफा तक सूरत के साथ है। उसके लिए लिखा महाराज ने, शिव सो जाय मिल्या सगती सो शिव मिल सगत कहाई, भंवर गुफागर भेड़ा हो हिल मिल बिचड़त न। शिव यानी चेतन, शिव चेतन, शक्ति शिव, शिव सो जाय मिल्या शक्ति सो, यानी जो तेज है सत्संबंध का, वो आत्मा ब्रह्म होकर चेतन होकर के उस शब्द का आनंद लेते हैं, ले नहीं चढ़ता। और फिर शिव सो जाय मिल्या सगत सो, शिव मिल सगत कहा, चेतन जब उसमें मिलता है भंवर गुफा में सूरत शब्द, जब महाराज सगत यानी जोरावर होता है शब्द, सगत शक्ति नहीं सगत जोरावर हो जाता है, इतना जोरावर होता है कि भंवर गुफा अगर इलमिल होता है, सूरत संबंध का मेल होता है। उसके आगे ताके परे अगमगर जागे जन्म लिया है मान, कैसु राम जन्म नहीं मरना उद्बुद्ध रीत कहा। उसके आगे अगम घर में जब जाएगा तब जन्म उस परमात्मा रूप बन जाएगा, फिर उसका जन्म ना मरना नहीं, वो फिरती नहीं है, वो अखंड रहती है, वो सूरज से अलग है सतासन, और ये सूरज के साथ है भंवर गुफा। It's 9 o'clock. जब तक सूरज शिव शक्ति का मेल होता है यानी सूरज और शब्द का, और फिर महाराज फरमाते वो जिंग शब्द की जैसे जन्नत, विघ्न गरजे देव का जैसी गौरव गा, संत दुआई उदेश में संता ही का, जिंग शब्द की जैसे गर्जना होती है। ऐसे सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, एक निंद्रा माय मिट गई नासक, एक अखंड। एक निंद्रा गहरी आती है तो मालूम नहीं पड़ता है रटना का, समासाकार शब्द का, और एक जब भी निंद्रा जागती है वो शब्द गन्नाता रहता है और अपने आप जाने कंठ में श्वासा मुकार बन रटना अपने आप चलने, अंदर के अंदर जाने कोई चलती है। और तुर्यावस्था का गुण ज्ञान के अंदर ज्ञान का अंदर में विश्लेषण होता है। एक समाद पवन संग लागे, एक निकेवड़ भाई, एक पोहर सवा लग बारे, एक जुगा लग भाई। एक समाधि श्वासा के साथ है, ध्यान समाधि हो, ब्रह्म समाधि हो, इखत समाधि हो, ये श्वासा के साथ है ब्रह्म के देश में। और एक निकेवड़ श्वासा से अलग, वहां तक श्वासा जाते ही नहीं, अगर अगम आवाजी जब होती है न श्वासा जाती है, न शुद्धि बुद्धि जाती है, न सूरत। एक पोर सवा लग मारी, एक सवा पोर 3 घंटे पोर और सवा 4 घंटे उसमें बैठा रहता है ध्यान समाधि में, इखड़ समाधि में। और फिर एक जुगा लग, एक जुगो जुग तक वो वापिस आत्मा भंवर पंच तत्व में 3 लोक में बिछड़ती है परमात्मा को। उसके लिए सुखराम जी कह रहे, केवल होए निकेवल होवे फिर जन्म नहीं डारे। केवल पद में सता समाधि का ऐसा जब गुण आ जाता है अखंड का,
तो वो निकेवल शून्य समाधि आनंद ब्रह्म में समा जाता है। यानी समुद्र में लहरों के बीच में बूंद समा जाती है। फिर लहरों का आनंद लेती है। वो न किनारे आती है, न कपड़े पे लगती है, न कादे पे। कादे में यानी गर्भ में नहीं आती है, कपड़ों में यानी किसी रूप का मोह नहीं रहता है, और किनारे पछाटे नहीं खाती, न किसी प्रकार का उसके अहम भाव, अहंभाव, हूँ पद, मैं, मेरा, ये रहता है। ये सब ज्ञानियों की रहता है जितने वो किनारे रहता है। कोई कपड़ों के रूप में लग जाता है, कोई गर्भ में आ जाता है काटे। ये तीनों में जब तक बोध है यानी आत्मा, तब तक उसको जन्मना मरना पड़ता। तो कै सुख राम सुनो सब ज्ञानी, यारा सुख बतावे, सुनर कहे सो झूठा जग में, पहुंच खबर कोई ना। सदगुरुदेव फरमाते ऐसा सुख मेरे को बतावे, अक्षर ब्रह्म का, क्षर ब्रह्म का और निरक्षर ब्रह्म, ज्ञान योग का, कर्म योग का और भक्ति योग का, तीनों मेरे को योग बतावे। और सारी समाधियों का वर्णन करे, सारे ज्ञान का वर्णन करे, सारी मुद्राओं का गुण बतावे। नहीं तो वो सुन सुन कर कहता है वो जगत में झूठा, पहुंच करके खबर लावे उस देश की, तो सदगुरुदेव फरमाते वो संसार में सच्चा। और वो ही आध्यात्मिक निर्णय करेगा, वो ही अनुभव ज्ञान का झंडा फड़काएगा, वो इस रूप का नहीं। जो रूप का झंडा फड़काता है समझ जाओ वो अभी के माया के देश में, के ब्रह्म के देश। बस सदगुरु महाराज सुखराम जी ने कहीं भी रूप की महिमा नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, एक तो मेरी काया देखे आत्म के चल भाई रे, एती खबर नहीं ज्ञानिया को बिछड़ रहते नहीं। हे बांदा, हे मन, ये बिछड़ने वाली है, रहने वाली है, इससे मोह मत। ये काया तो मलमूत्र की है। अगम देश का मैं उपदेशी, ए माया रस माने। मैं अगम देश का उपदेश कर रहा हूँ, उस उपदेश को धारण करिए। माया के रस में लीन मत हो कि महाराज के दर्शन हो गए, महाराज का रूप दिसे, कि महाराज के रूप में ध्यान करे, महाराज मोक्ष ले जाएंगे। ये सब माया के रस है। इसलिए सदगुरुदेव ने रूप छोड़ा नहीं। और जो भी रूप छोड़ जाते हैं फिर वो केवल उत्पन्न नहीं होता है, वो रूप में फंस जाता है। और रूप में फंसे बाद में सदगुरुदेव फरमाते हैं ये ब्रह्म का देश लांघना, भक्ति भी करते हैं पर ब्रह्म का देश लांघना बहुत करते हैं, महिमा भी करते हैं इसकी, साध की, संत की, केवली भगवंतों की। पर अमर पुरुष अजूनी साहिब जुग में संत उपावे। अमर पुरुष अजूनी साहिब है, सृजनहार परमात्मा साहिब, जो सृजनहार वो अजूनी है। और जितने भी यहाँ अवतार आते हैं वो जून में, बोले अवतार हुआ हो और है पंच तत्व के साथ, पर्वत पसारे के साथ में। तो पर्वत पसारे में महाराज फरमाते जब तक महिमा रहेगी तब तक जन्मना मरना रहेगा। निर्वर्त में भी महिमा रहेगी तब भी जन्मना। क्यों? निर्वर्त में ब्रह्म एक है, पर्वत में सुन दो। सतगुरु बिन सुखराम के न्यारा लगे ने। पर्वत पसारे में माया ब्रह्म दो है, और निर्वर्त में जब माया छोड़ता है, ब्रह्म के देश की महिमा करता है, ब्रह्म का ज्ञान करता है, ब्रह्म के ज्ञान का बखान करता है, वो ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को देखना चाहता है नहीं, वो निर्वृत बन के बैठ जाता है। पर सतगुरु यूं सांस सांस रटना के बिना, रटना की नियंत्रण आए बिना वो उस देश में पहुंच नहीं सकता। उस देश में तो नियंत्रण पहुंचता है। और उसकी जब महिमा हो जाती है उसके लिए भगवत खुद कह रहे हैं कि सुने या मेहर हमारी अगाध देऊ मेरो नाम मिलाऊं साध। हमारी मेहर अगाध है, मेरा जो निरंजन निराकार नियंत्रण है वो मैं उस साधना करने वाले को मिलाऊं, यानी जागृत करता हूँ।
और जब वो उसके साथ होकर के जाता है और समझता है कि मेरे को निरंतर में मिलना है, अक्षर ब्रह्म क्षर ब्रह्म में मिलना नहीं है, और अक्षर ब्रह्म और क्षर ब्रह्म की समझ करके और निरंतर में मिले, उसकी समझ करे। सिद्धिये शास्त्र नाम अपार रटे नित संत जको तत्सार। धरे हुए अनंत नाम है आत्मा के। अब अनंत नाम की समझ करे और ब्रह्म के नाम की समझ करे, परमात्मा ब्रह्म के नाम की, और फिर परमात्मा ब्रह्म के नाम को निज संत जको तत्सार, जो केवली भगवंत ने रटा है, जो शिव ने रटा है, निरंजन निराकार का नाम परमात्मा ब्रह्म का, वो तत्व सार को सांस पर सांस में रटे, तब वो निरंजन की समझ। नहीं तो अनेकाई मत अनेकाई पंथ मिले मुझ माए जको पंथ सब। अनेकाई मत है, विचार है, अनेकाई पंथ है, साधनाएं हैं, जो मेरे अंदर मिले भगवत सृजनहार परमात्मा कह रहे हैं, वो ही मेरे में मिल सकते। नहीं तो महाराज फरमाते हैं वो मिल नहीं। अगर मत ज्ञान सो उधरे तो उधरे मांडज सारी। अगर मत ज्ञान से उधर जाते, मन के मध्य से, विचारों से, या ब्रह्म ज्ञान कथ करके ब्रह्म ज्ञान का कथने से अगर उधर जाते तो अनेकाई सब उधर जाते, कोई भी बाकी नहीं। महाराज फरमाते संसार में समझो सेंग नित वाणी, सब सेंग मेरी अणबे वाणी सुन करके चेते बावन गादी। सुनो संत आगम चेते बावन गादी, आवे विमान सामो साते संत साधी। ये मेरी अणबे वाणी को सुनो, बावन गादी रटकार मकान चेतेगा, फिर सांस पर सांस रटेगा, तब निरंतर विमान ब्रह्म विराट से आएगा। ये अमर विमान ये लेकर आएगा, ये आएगा तेरे को साते संत साधी, और तेरे को जाकर के अगम देश में मिला लेगा, तो तेरी शादी हो जाएगी। और हे आत्मा तू परमात्मा रूप बन जाएगी, सदा स्वागत। तजे परम करम बजे राम कोई, जके जन पहुंचा अकी अमर। वही आत्मा अक्षय अमर होगी, अकी अमर, कभी फिर वो विधवा नहीं होगी, सर्व सुहागन नारी कहलाए। इसलिए सुखराम जी महाराज के माया नाम अनंत ताए की गिनती नहीं कोई, ब्रह्म एक निर्धार ताए की नाय पहचान। आत्मा के शरीर के नाम अनंत हैं, और अनंत नाम से आत्मा को सुख मिलता है, परमात्मा में नहीं मिलता, उसकी गिनती नहीं है। वो शरीर है जितने सुख हो जाएगा, फिर जब आत्मा अकेली जाएगी तो फिर वो अर्ज करेगी सृजन। कहो प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कठिना, फिर अर्ज करेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज के नरदी मिली है तो ब्रह्म एक निर्धार ताई की नाई। एक निर्धार ब्रह्म का जो नाम है निराकार है, और निराधार निरंतर है, ये दोनों का जिसके संग हो जाएगा वही महाराज फरमाते आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति करेगी, इसके अलावा दूसरा कर नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि पर्वत पसारे का और निर्वृत का दोनों की समझ करके, और फिर हे आत्मा तू परमात्मा में मिलने की समझ कर ले। नहीं तो महाराज फरमाते तेरे को संसार में जन्मना मरना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा, और फिर तू संसार में ब्रह्म ज्ञान को और धर्म ज्ञान दोनों को समझने के लिए नर्सरी चाहिए, माया ब्रह्म चाहिए। ब्रह्म ज्ञान और धर्म ज्ञान दोनों को समझ। जब तक धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में नहीं समझेगा तब तक ये तू तीनों का संग नहीं कर सकता, अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और निरक्षर। क्यों? धर्म ज्ञान शरीर से होता है और ब्रह्म ज्ञान आत्म चेतन से।
शरीर का जब तक धर्म ज्ञान की मर्यादा का पालन नहीं होगा, चारों नाथ के शरीर क्या मर्यादा का पालन करेगा, कुटुंब में रहेगा आज जीवन ग्रस्त में जहाँ भगवान ने भेजा, इसके लिए ऋण उतारने, पितर ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, कर्ज उतारने के लिए, सब आत्माओं के बदले चुकाने के लिए आज जीवन ग्रस्त में रहे, ये मर्यादा। और फिर इस मर्यादा का पालन कर, चारों माता पिता का तो मर्यादा, तो तेरे धर्म ज्ञान यानी नवता भक्ति का जो गुण है वो तेरे घट में आ जाए। संगत का, संतोष का, प्रीति का, प्रेम का, ये सारे गुण तेरे घट में। और फिर तो ऋषि ऋण चुकाएगा, वो सांस सांस भक्ति करेगा, आत्म ब्रह्म से, ब्रह्म के नाम को सांसों सांस रखेगा और नियंत्रण के संगीगन मंडल में जाएगा तो खट दर्शनियों का अंग बन जाएगा। जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, आत्मा पे खट दर्शनियों का अंग बनना चाहिए और शरीर पे नवदा के गुण आना। नवदा के गुण आए शरीर पे, धर्म ज्ञान सज जाएगा और आत्मा पे खटदर्शियों के गुण आएंगे तो ब्रह्म ज्ञान सज जाए और आत्मा संत होकर के परमात्मा में मिल जाएगी। ऐसी समझ कब आएगी कि राज जोग यो कहिए भाई, सब योगन को राजा। ये राजयोग है, ये सब योगन का राजा है। एक डंक्यो बाजे एक घाई, लोक लोक में बटे बधाई। ज्ञान विज्ञान विचार भेद गेह तत छाण, जन सुख राम भेद बिन भक्ति सबे काल की चार। सुख राम भाग सु पावे, या विद सतगुरु जान। किसी के कोई अन्य जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, वो ये सदगुरु विधि की जानकारी करते हैं और सतगुरु विधि से फिर धारण करते हैं भक्ति और तत्व का छान करते हैं, अक्षर ब्रह्म का और निरक्षर ब्रह्म का और आत्म चेतन का तत्व से तत्व में मिलाते हैं और माया को माया में, माया को माया का गुण तो धर्म ज्ञान सज जाएगा और तत्व को तत्व में मिलाने का ये ब्रह्म ज्ञान सज जाएगा। ये अलग अलग तो समझ कर, इसके लिए सुखराम जी महाराज ने कई जगह निर्णय लिखा है कि सुखराम देह के ताई करो सकल विदकार रहना। देह के लिए सब कार्य करो, कोई मेरे कारण नहीं है, न कोई अटका। मोक्ष के कारण कुछ नहीं चाहिए, तत्व ब्रह्म परमात्मा को एक सदगुरु विधि धारण करके और परमात्मा में मिलाने का कार्य। दोनों कार्य तेरे अलग अलग और अलग अलग ही है। आत्मा निकल जाएगी, श्वासा फूट जाएंगे, शरीर तो वैसा का वैसा ही। और शरीर संतों का शरीर भी ग्रस्त के पास है, ग्रस्त के पास ही रहता है और ग्रस्ती उसको जलाती है, वो खुद तो वो नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो माया के शरीर को माया को अर्पण कर दो, ब्रह्म आत्मा को तत्व का ज्ञान धारण करके और तत्व ब्रह्म में मिला। क्यों? परम तत्व सब में होई, परम तत्व सब में है और सतगुरु बिना लगे नहीं कोई। सदगुरु के बिना कोई लक नहीं। क्यों? आत्म मद अगाध जो बाणी और समझा हंस मिलेगा आन। जो समझेगा वही हंस प्रति आत्मा मिल सकता। दूध और पानी शामिल है, माया ब्रह्म शामिल है। माया को माया का संग करा दो और आत्मा ब्रह्म को ब्रह्म परमात्मा में मिला दो। भोजन और भजन दोनों कार्य करो, कोई मन नहीं है। महाराज जी कह रहे भोजन छोड़ो और भजन करो, और भजन छोड़ो और भोजन करो, दोनों का महाराज निर्णय बता रहे हैं अलग। दोनों शब्द जुगत सु रटना, गर्भ बंधे संग मिलिया। जन सुख राम पुरुष जो नारी करे गरज मन मिलिया। दोनों साजने के लिए दोनों शब्द को रटो, अकार और नकार। रद्रा ब्रह्मवाचक है, मम्मा माया।
माया का कार्य माया से हो जाएगा, ब्रह्म का कार्य ब्रह्म। इन शब्द की समझ करो, रकार और मकार। तो महाराज फरमाते अगर सदगुरु विधि से रटेगा तो गर्भ बन जाएगा, यानी नियंचर प्रगट में वो आत्मा का बालक पति आ जाएगा लेने को, ये गर्भ। और जन सुख राम पुरुष जो नारी करे गरज मन में। अगर आत्मा को परमात्मा मिलना की गरज है तो पुरुष उसास है और नारी श्वास। इधर स्त्री पुरुष का संग होगा तब बच्चा होगा। ऐसे ही महाराज ये निर्णय कर रहे हैं। जब ये निर्णय की समझ आ जाएगी तो ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और निरक्षर ब्रह्म, खास गीता का ज्ञान सबको समझ में। गीता बांचने से, गीता पढ़ने से, गीता सुनाने से ये ज्ञान गीता का आता नहीं, तत्व ज्ञान है। और गीता में जो लिखा है तीनों अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इनमें जब समझ जाएगा तो पूर्ण ज्ञान गीता, वेद, भागवत, शायद साध सिद्ध सबका सब गा रहे हैं, परंतु इस समझ से गाएगा तो वो कह रहे हैं मुख सो बोल केवे कुछ नाई संत सराया। कुछ मुंह से नहीं कहते हैं पर संत ये सारी गीता के ज्ञान की सराहना करते हैं। केवल साख गीता की बापू, गीता की साख का निर्णय सारा मेरे ग्रंथ में। राम 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 राम, बोलो राम सद्गुरुदेव जी।